छात्रों, आज हम घूर्णन कोण के बारे में सीखेंगे। दो आयामी आकृति को अगर हम घुमाएंगे तो कितने कोण के बाद वह आकृति अपनी मौलिक आकार में आता है, उस कोण को घूर्णन कोण कहते हैं। इस धारणा को हम अपने हाथों से करके घूर्णन कोण को नापकर समझेंगे। इसके लिए मैं एक बोर्ड बनाया हूँ। उस बोर्ड में सबसे पहले एक षट्भुज पीले रंग का कागज़ में काटकर उसको पेस्ट किया हूँ। उसके ऊपर एक सर्कुलर प्रोट्रैक्टर को लेकर उस पर रखता हूँ। उसके बाद एक ट्रांसपेरेंट शीट में जो षट्भुज पहले हमने काटा था उसी साइज़ में ट्रांसपेरेंट शीट का षट्भुज एक काट कर प्रोट्रैक्टर के ऊपर रखकर तीनों को एक ड्राइंग पेन से उनके केंद्र पर फिक्स करता हूँ, ताकि ट्रांसपेरेंट शीट का षट्भुज को हम आराम से अपने हाथों से घुमा सकते हैं। अभी आप देखिए, ट्रांसपेरेंट शीट का षट्भुज को मैं घुमा रहा हूँ। आप आराम से देख सकते हैं उसको। इसको 0 डिग्री पर सबसे पहले ट्रांसपेरेंट शीट का षट्भुज का कोने पर किसी एक कोने में एक काला बिंदु लगाकर उसको हम 0 डिग्री पर लाते हैं। अभी मैं इस षट्भुज को घुमा रहा हूँ और 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री करके जब घुमाते आता हूँ तो 60 डिग्री घूमने के बाद षट्भुज अपनी मौलिक आकार पीले रंग का षट्भुज के साथ मिलता है। उसी को हम सिमेट्री बोलकर अंग्रेजी में बताते हैं। इसका मतलब 60 डिग्री के बाद षट्भुज अपनी मौलिक आकार पर आता है। इसलिए 60 डिग्री को षट्भुज का घूर्णन कोण कहते हैं। उसके बाद आप देखिए, अभी हम त्रिभुज का घूर्णन कोण नाप कर देखेंगे। इसमें भी वैसा ही मौलिक आकार एक गुलाबी रंग का त्रिभुज बनाकर पेस्ट किया हूँ। उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट का त्रिभुज बनाकर घुमाने लायक रखा हूँ। अभी आप देखिए, इस ट्रांसपेरेंट शीट का त्रिभुज को मैं घुमा रहा हूँ। आप देखिए, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 70, 80, 90, 100, 120 डिग्री आने के बाद ट्रांसपेरेंट शीट का त्रिभुज गुलाबी रंग का त्रिभुज के साथ मिलता है। इसी को हम सिमेट्री कहते हैं। इसका मतलब 120 डिग्री घूमने के बाद त्रिभुज अपने मौलिक आकार में आता है। इसलिए त्रिभुज का घूर्णन कोण 120 डिग्री है, 20 डिग्री है। इसके बाद अभी हम देखेंगे पंचकोण। अंग्रेजी में इसको पेंटागन कहते हैं। उसमें भी मैं ग्रीन कलर का
पंचकोण काटकर पहले पेस्ट किया हूँ, उस पर प्रोट्रैक्टर, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट का पंचकोण काटकर केंद्र पर ड्राइंग पिन लगा दिया। अभी पंचकोण को हम आराम से घुमा सकते हैं। अभी मैं पंचकोण को घुमा रहा हूँ। अभी आप देखिए 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री। अभी आप देखिए ठीक 72 डिग्री पर ट्रांसपेरेंट शीट का पंचकोण ग्रीन कलर का पंचकोण के साथ मिलता है। इसका मतलब 72 डिग्री घूमने के बाद इसको सिमेट्री बनता है। इसलिए पंचकोण का घूर्णन कोण 72 डिग्री है। ऐसे बोर्ड बनाकर हर आयामी आकृति के घूर्णन कोण को हम जो है अपने हाथों से नापकर समझ सकते हैं। धन्यवाद। छात्रों, आज हम